अपनी बेटी के लिए और श्रुति की परमिशन के साथ अनुज ने बनाया अनुपमा को बलि का बकरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। ये कहावत बहुत बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि बलि का बकरा बनाना, इस कहावत है इस्तेमाल होती है, मगर उस बकरे की स्थिति को नहीं कोई समझता है जो उस समय खुंटी पे बंधा होता है ताकि जो शिकार है वो आए वहां पे और शिकारी उस शिकार को करे, क्योंकि शिकारी को वो शिकार चाहिए होता है। तो वो बकरा कितनी बार उस स्थिति में मरता है, कितनी बार होपफुल होता है, कितनी बार होपलेस होता है, ये सिर्फ वो बकरा ही जानता है। आज मुझे अनुपमा की स्थिति देख के वाकई में पिटी फील हुआ दोस्तों, कि वो दिल से इतनी अच्छी है कि उसके दिल में सिर्फ प्यार और कंपैशन है। जब उसने अपने लिए स्टैंड लिया तब सब लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए कि वो ऐसा कर कैसे सकती है। खैर, ये बातें इस सीरियल में बहुत बार हो चुकी हैं, मगर आज जब ये वीडियो मैं बनाने लगी तो इस वीडियो को मैं कुछ और तरीके से बनाने वाली थी, कुछ पॉजिटिव वे से बनाने वाली थी कि अनुज ने देर से ही सही फैसला लिया, अनुपमा को अपने घर पे बुलाया, आद्या के लिए अपने घर पे बुलाया। मगर जब मैं सोशल मीडिया पे चेक किया तो पता चला कि अनुज की मजबूरी क्या है। आज 5 सालों के बाद, 6 सालों के बाद अनुपमा को अपने घर पे बुलाता है तो क्यों बुलाता है? क्या अनुज का प्यार जागा हुआ है फिर से? क्या अनुज को अपनी अनुपमा की फिक्र है? मगर ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। चलिए इस पे डिटेल में बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज जब मैं ये बात करने वाली हूं आप सबसे, तो मुझे कोई भी गलत नहीं लगता है जो भी अनुपमा के पास हेल्प के लिए जाता है, चाहे वो केंजल ही क्यों ना हो। क्योंकि केंजल को हम लोग कहते हैं कि केंजल अपनी परी के लिए अनुपमा को कहती है कि दादी चाहिए, परी को दादी चाहिए, और मम्मी को मैनिपुलेट करती है। हम कहते हैं, मैं खुद कहती हूं। मगर आज जब अनुज, जो हमने प्री कैप में देखा, अनुपमा के सामने हाथ जोड़ता है कि तुम घर वापस आ जाओ, आद्या को तुम्हारी जरूरत है, तो दोस्तों ये ऐसे ही नहीं बोला गया। इसके पीछे आद्या की सुसाइड अटेम्प्ट है, क्योंकि वो डॉक्टर ने बोला था, काउंसलर ने बोला था, और वो करना भी था, क्योंकि इसीलिए बोला गया था कि अब आद्या सुसाइड करेगी और अनुपमा जल्दी से जल्दी घर वापस आएगी। ये तो टीवी का ड्रामा हो गया, टीवी में ऐसा जल्दी जल्दी हो सकता है। मगर अगर हम इसको ऐसे देखें, जो हम अनुपमा के किरदार को देखते हैं, जो हम अनुज के किरदार को देखते हैं, जो हम अपने मान को देखते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं कि मान मिलने चाहिए, मान मिलने चाहिए, तो वहां पे ये बिल्कुल ही उल्टा जाता है। आज अनुज अनुपमा के सामने खड़ा हाथ जोड़ रहा है, उसको ये कह रहा है कि मैं ये नहीं देख पाया, आद्या की ये हालत नहीं देख पाया, तुम घर पे आओ, तुम ही संभाल सकती हो, क्योंकि मैंने एक छोटा सा ट्रेलर देखा है हॉस्पिटल में कि आद्या तुमसे लिपटी हुई थी, इसका मतलब है कि तुम संभाल सकती हो। मतलब बिना ट्रेलर के अनुज इस बात पे कॉन्फिडेंट नहीं था। चलिए समझ में आता है, एक पिता है, पिता का कंसर्न है, बच्चे को ऐसे देखा तो पिता ने और उनकी होने वाली पत्नी श्रुति ने आपस में बात की, फिर श्रुति ने उनको परमिशन दी, और ये बात अनुज अनुपमा को भी कहता है कि मैं श्रुति की परमिशन से आया हूं, श्रुति से बात करके आया हूं, तुम घर वापस आ जाओ, घर वापस नहीं हमारे साथ आ जाओ। तो जब मैं ये चीजें सोचती हूं, देखती हूं दोस्तों, तो अनुपमा मुझे वो बकरा दिखाई देती है कि तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी हमें पता है। हम जानते हैं कि अनुपमा तुमसे आद्या नफरत करती है, जो बहुत देर से हमारी बेटी की जगह अनुज की बेटी हो चुकी है। मेरी बेटी तुमसे नफरत करती है, तुम उस नफरत को भी झेलो, तुम मेरे साथ श्रुति के वो मोमेंट्स भी झेलो, क्योंकि घर में होंगे तो अनुज जो श्रुति है उनके वो मोमेंट्स भी होंगे। अनुज श्रुति को खाना खिलाएगा, अनुज श्रुति की केयर करेगा, अनुज श्रुति के साथ हंस हंस के बोलेगा, जबकि खुद अनुज, अगर अनुपमा दीपू से थोड़ा सा हाथ भी उसका गलती से टच हो जाए वो बर्दाश्त नहीं करता। मगर अनुपमा तुम मेरे घर पे आओ और तुम ये सब कुछ भी बर्दाश्त करो, तुम मेरी बेटी आद्या का ध्यान भी रखो, फिर जब आद्या ठीक हो जाए हमारी दोनों की शादी करवाओ और चली जाओ।
क्योंकि तुम तो हार्ड मास का पुतला नहीं हो, तुम तो लकड़ी से बनी हो, तुम्हारे अंदर तो इमोशन है ही नहीं। तो अगर मैं इस पॉइंट को लेके चलूं कि अनुज को आद्या की फिक्र है, आज अनुज आद्या के पास आया है, सॉरी आज अनुज अनुपमा के पास आया है कि आद्या को ठीक कर दो, तो ये कहानी क्या पहले 5 साल नहीं हो जानी चाहिए थी? क्या तब अनुज को अपनी बेटी के लिए कोई अच्छी मदर मिल गई तो इसलिए अनुज ने उस कहानी को आगे ले लिया कि चलो कोई बात नहीं, श्रुति मिल गई है, ये आद्या को संभाल रही है तो ठीक है। आज श्रुति बीमार पड़ गई तो आज अनुपमा चाहिए आद्या को, यानी कि आद्या बिना मदर के नहीं रहनी चाहिए। चाहे कोई भी औरत जितना मर्जी सहे, मगर आद्या को मां मिलनी चाहिए। चाहे मैं भी कितना मर्जी सहूं, अनुज भी सहता है, मगर आद्या को उसकी मां, उसका पिता सब मिलना चाहिए। तो जब ये बातें बार बार दिमाग में आती है तो बहुत दुख होता है। फिर कोई भी मुझे गलत नहीं लगता है जो भी अनुपमा के पास जाता है झोली फैला के कि हमारी मदद कर दो मम्मी, और बाद में झोली झटक देता है कि मम्मी तो किसी काम की नहीं है। कोई सॉफ्टली कहता है, कोई हार्शली कहता है, मगर करते सब वही है, इंक्लूडिंग अनुज, जो मैं इसका देख रही हूं आगे का ट्रैक। तो क्या अंतर है? क्योंकि जैसे हम लोग सोचते हैं कि धारावाहिक की चीजें होती है, ये सब है, सब कुछ है, मगर एक करैक्टर से हम ह्यूमैनिटी की जो है डिमांड करते हैं, एक मानवता की डिमांड करते हैं, वो है अनुज, क्योंकि अनुपमा तो है ही। और अनुज की जो इंट्रोडक्शन इस सीरियल में हुई थी वो इतने लंबे प्यार को लेके हुई थी। तो एक बेटी का प्यार आज इतना ज्यादा हावी है अनुज के ऊपर कि उसने बेटी के लिए एक बार नहीं कई बार अनुपमा को सफर करवाया है। कभी माया के पीछे, कभी अनुपमा को गलत बोल के तूने मुझे और मेरी बेटी को घुटन दी है, ये सब बोल के। तो अगर आप अपनी बेटी को नहीं संभाल पा रहे हैं, अगर आपको पता है कि यही मेरी बेटी को संभाल सकती है और आप अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप उस लेडी को 10 बातें सुना देते हैं, तो आज आप उस लेडी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो यहां पे रहे, मेरी बेटी की 10 बातें सुने और चुप रहे? क्योंकि वो अच्छी है इसलिए, क्योंकि आपको पता है कि अनुपमा अपनी बेटी के लिए सैक्रिफाइस कर रही है और ये भी सैक्रिफाइस करेगी। तो क्या अनुज अपनी अनुपमा से सिर्फ सैक्रिफाइस ही करवाना चाहता है कि झेलो, मेरे घर पे रहो, देखो, अपनी सौतन ही कहूंगी मैं, श्रुति को मेरे साथ रोमांस करते हुए, देखो ये सब, झेलो ये सब। मैं तो नहीं झेल सकता भाई, मेरे में तो ये क्षमता नहीं है, मगर तुम में है अनुपमा, तुम झेलो। तो ये जो पूरा का पूरा चंक है, शायद मैं इस कैरेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व हूं, अनुपमा के कैरेक्टर में, क्योंकि मेरे लिए किसी भी फीमेल के साथ इतना जब अत्याचार होता है तो सहन नहीं होता है, इतना इमोशनल टॉर्चर भाई नहीं। जब पता है कि मैं वहां पे जाऊंगी और मेरी इतनी बेइज्जती होगी तो कैसे सहन होगा? क्योंकि और मेरे लिए कोई स्टैंड भी नहीं लेगा, क्योंकि बच्चा बीमार है। और जो मैंने पहले भी कहा था कि अनुज को थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा इन बातों को लेके। हॉस्पिटल में अनुपमा की बेइज्जती होती है, अनुपमा चुपचाप वहां से बाहर निकलती। क्या अनुज के पास अनुपमा को बाहर आके मिलने की भी फुर्सत नहीं थी? और छोटी ने इतनी समझदारी वहां पे दिखाई कि छोटी वहां पे चिल्लाई नहीं हॉस्पिटल के रूम में। श्रु का इतना ध्यान रखते हैं कि श्रु के सामने वो चिल्लाई नहीं, चुपचाप अनुपमा को बाहर निकाला और लो टोन में उसको वो सब कह दिया जो नहीं कहना चाहिए, जो अनुज ने सुना भी। तो क्या अनुज को ये नहीं था कि अगर चलो छोटी नहीं जाने देती, एक पॉइंट में मैं समझती हूँ कि छोटी बोलती कि नहीं आप नहीं जाओगे पॉप बाहर मम्मी से मिलने के लिए या अनुपमा से मिलने के लिए, तो अनुज क्या कोई बहाना लगा के बाहर नहीं आ सकता था कि रिपोर्ट लेने जाना है, डॉक्टर से मिलने जाना है, फोन आ गया है वगैरह वगैरह, कुछ भी बोल सकता था। मगर वो तब होता जब उसको अनुपमा की चिंता होती। सिर्फ एक मैसेज छोड़ देना तुम उदास मत होना, क्योंकि उसको पता है कि अनुपमा तो इतने से मैसेज से भी खुश हो जाएगी। तो ये भी एक तरह से जो है इमोशनल अत्याचार ही है।
जो कभी कोई रूप में आता है, कभी कोई रूप में आता है। तो मेरे हिसाब से अब जो होने वाला है इस घर में, क्योंकि अनुपमा तो अपनी बेटी के लिए सब कुछ करेगी, क्योंकि उसको हर पल के लिए उसको जो है आद्या उसको दोषी ठहरा रही है, उसको इस अटैक के लिए भी दोषी ठहरा रही है। जैसे अनुपमा ने खुद टेररिस्ट वहां पे लाए हों, उसको गोली लगाई हो श्रुति को। तो ये सब कुछ अनुपमा के साथ हो रहा है क्योंकि वो प्रोटैगनिस्ट है, अंडरस्टैंडेबल। मगर एक किरदार जो हमने खड़ा किया है अनुपमा के लिए, अगर वो वहां पे जाके ये कहता है कि मेरी आद्या को बचा लो, जो वो 5 साल पहले कहता तो शायद हमें जायज लगता, आज कहता है मेरी आद्या को बचा लो और मैं श्रुति से बात करके आया हूं, तो मुझे ये सब बातें सोचने के लिए ये किरदार मजबूर करता है। दोस्तों आगे देखेंगे कहानी कहां पे जाती है, मगर फिलहाल के लिए मेरे पास यही है इस किरदार के लिए। बुरा लगा हो तो माफी चाहूंगी, क्योंकि अनुज फैंस को डेफिनेटली बुरा लगेगा, क्योंकि वो सिर्फ अनुज के पर्सपेक्टिव से ही सोचते हैं। उनको यही लगेगा कि अरे बेटी की सुसाइड होगी तो इतना बड़ा क्यों बोल रहे हो। मगर सुसाइड अटेम्प्ट करना और ये सब चीजें करना क्या आद्या ने पहले नहीं किया होगा? जो पहले पैनिक अटैक होते थे 5 साल से, जब श्रुति ने संभाला था, जो बोलते हैं। तो खैर मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आपके सामने रखा। आप भी बताइएगा कि आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.